नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को डिजिटल इंडिया ऑनलाइन पर। दोस्तों आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 रोज से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना। रोज से जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2026 में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है ना, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना। रोज चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि रोज जो चैप्टर है इसका राइटर है सचिनंद हीरानंद वासेन अगेज। ठीक है ना। इनका पूरा नाम है। ठीक है ना। बात करते हैं इनका जन्म का, तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना, इनका जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कस्या नामक गांव में हुआ था। ठीक है ना। ध्यान रखना, ये जो रोज है ना, ये एक कहानी है। अगर ये पूछेगा कि रोज क्या है, तो रोज एक कहानी है। ठीक है ना। इनका निर्धन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम था हीरानंद शास्त्री। ठीक है ना। तो चलिए इससे जुड़ा जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिंग का उल्लेख है? ध्यान रखना है, ग्रेगिंग ये जो है ना, ये एक प्रकार की बीमारी है और बीमारी का उल्लेख जो किया गया है वो रोज चैप्टर में किया गया है। ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रोज, ऑप्शन नंबर बी। ये जो क्वेश्चन है देखिए 2021 में भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है, यानी कि कह सकते हैं कि मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है ना। मालती किस कहानी की पात्र है? तो ध्यान रखना, मालती जो कहानी की पात्र है वो रोज कहानी की पात्र है। ठीक है ना। रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? ठीक है ना। तो ये जो पूछे वो लेखक ने पूछे। देखिए रोज कहानी के बारे में हम कुछ कहूँ तो शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। एक लेखक थे, ठीक है ना। लेखक जो थे वो उनका बचपन का कुछ रिश्ता था मालती से। ठीक है, कह सकते हैं दोस्त का रिश्ता था बचपन में। वो एक ही साथ पढ़े लिखे सब कुछ हैं। ठीक है ना। और वो जब मिलने जाते हैं, उनके शादी हो जाता है मालती के, और उसके बाद मिलने जाते हैं तो वो कुछ ऐसा फील पाते हैं कि शांत स्वभाव का। मालती जो इतना मतलब बोलने वाली लड़की थी वो इतना शांत कैसे हो गई, वही इस कहानी में पूरी बात बताया गया है। ठीक है ना। तो कह सकते हैं कि सचिनंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो ध्यान रखना है, सचिनंद हीरानंद वात्स्यन द्वारा लिखी हुई कहानी के बारे में पूछा गया है तो रोज हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि रोज के राइटर सचिनंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे जी है। ठीक है ना। अज्ञे मूलतः क्या है? ध्यान रखना, अज्ञे जी मूलतः क्या है? तो एक कहानीकार है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? तो अज्ञे जी ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इन्होंने इंटर की परीक्षा पास की थी। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1924 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? तो ध्यान रखना, महेश्वर की जो पत्नी थे वही मालती थे। और ये भी पूछ सकता है कि मालती के बेटे का क्या नाम था? तो मालती के बेटे का नाम टीटी था। ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं 9वीं नंबर क्वेश्चन की। तो अज्ञे जी ने कौन सी कहानी शीर्षक ग्रेगिंग शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज कहानी है। अभी कुछ देर पहले हम बताए ही। लेखक कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था? तो लेखक 4 वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था। ठीक है ना। तो मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो मालती के जो पति थे वो ग्रेगिंग का ऑपरेशन करके आए थे। ग्रेगिंग एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है ना। मालती के पति का क्या नाम था? ये सेम इसी में घुमा रहा है ये क्वेश्चन, महेश्वर था। ठीक है ना। अब बात करते हैं भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखिए भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा, यानी कि कह सकते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको दिया गया था। ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो बचपन में खेलने के लिए सचिनंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र सभा लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है ना। 9507575995 पर आप व्हाट्सएप पर चैप्टर का नाम बस लिख दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है ना। दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की बात करें तो रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो ध्यान रखना, दही जमाने के लिए मालती जो थी वो गर्म पानी से मिट्टी की बर्तन धो रही थी। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम लेकर आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। रोज कहानी में कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था? तो महेश्वर जो थे वो डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ था।
अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो इन्होंने 10 वर्ष के उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था और उस समय इंद्रसभा नामक कविता लिखे थे। ठीक है ना। मालती के पति क्या है? तो मालती के पति एक डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। तार सप्तक का संपादक कौन है? तो तार सप्तक का संपादन ऑप्शन नंबर डी सचिनंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे जी है। ठीक है ना। अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है? तो अज्ञे जी प्रयोगवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। इनमें से कौन अज्ञे का नाटक कौन सा है? यहाँ पर पूछा गया है इनमें अज्ञे का नाटक कौन सा है? तो ध्यान रखना है उत्तर प्रियदर्शी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्रेगिन इनमें से किससे संबंध है? तो आप सभी को मालूम ही होगा कि ग्रेगिंग एक प्रकार की बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। मालती महेश्वर के संतान का क्या नाम था? तो टीटी था। यह भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगी की संभावना है। नदी के दीप किनकी रचना है? तो नदी के दीप किनकी रचना है? तो अज्ञे जी की रचना है। अज्ञे का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो इनको मिला था कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार के लिए इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। अज्ञे जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में। इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है ना। अज्ञे जी के पिता का नाम मैं आपको बता ही दिया, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। कौन सा पुस्तक अज्ञे की है? ध्यान रखना हरी घास का छड़बड़ अज्ञे जी की है और इसमें ही बहुत से स्टूडेंट दिक्कत होता है, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप लोग ये क्वेश्चन रिपीट जरूर करें दोबारा। अब पूछा गया है कि कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है। ठीक है ना। तो पहले आपको क्वेश्चन सही से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। तो तिरिच एक प्रकार की नहीं है अज्ञे जी की रचना। तिरिच जो है ना ये आपका मैं बता देता हूँ, तिरिच जो है उदय प्रकाश जी की रचना है। ठीक है ना। अब रोज कहानी की नायिका कौन है? तो रोज कहानी के नायिका आप सभी को मालूम होगा कि मालती ही है और इसके मेन पात्र यही है। ठीक है ना। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। रोज कहानी कितने घंटों की खड़कन के साथ समाप्त होती है? तो 11 घंटों के साथ समाप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी कृति अज्ञे की नहीं है? तो ध्यान रखना है अज्ञे जी की कौन सी कृति नहीं है पूछा गया है। तो पलवा नहीं अगर पूछ देता तो ये सभी है। ठीक है ना। तो आपको याद ये सभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। कौन सी कृति अज्ञे जी की है? अब ये पूछा गया है कौन सी कृति अज्ञे जी की है? तो नदी के दीप इनकी ही कृति है। ठीक है। रोज इनमें से क्या है? तो रोज एक प्रकार की कहानी है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगर इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लाइन चैप्टर वाइज VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।